अभी तक आपने जाना कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने अपने शौर्य और बल के दम पर भारत में इस्लामी सल्तनत का झंडा लहरा दिया। लेकिन आज हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत के मुसलमानों के साथ कैसा जुल्म हुआ और मोहम्मद बिन कासिम को मौत कैसे आई। तो कहानी की शुरुआत होती है दमिश्क के सत्ता परिवर्तन से। कहते हैं कि जब हुकूमतें बदलती हैं तो वहाँ के निजाम भी बदल जाया करते हैं, बदलती हैं वहाँ की भाषाएं और बदल दिया जाता है वहाँ का इतिहास। साल 715 ईस्वी का दमिश्क एक ऐसे ही ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना जब उमैया सल्तनत के एक फैसले ने भारत के मुसलमानों को 300 सालों के लिए अनाथ कर दिया। 711 ईस्वी में सिंध में हुकूमत कायम करने के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम ने व्यापार करने के लिए मंडियों को स्थापित करने का काम शुरू किया तो भारत तेजी से कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगा। अर्थव्यवस्था आसमान छूने लगी और वैश्य शूद्र उस आसमान पर राज करने लगे। बदलाव साफ दिख रहा था। जो वैश्य और शूद्र पहले मलमूत्र उठाने का काम करते थे वो इस्लामी हुकूमत में मुसलमानों के साथ कंधा मिलाकर व्यापार कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक हादसे ने इतिहास का रुख मोड़ दिया और वो हादसा था दमिश्क में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक मरवान की मौत का। वलीद बिन अब्दुल मलिक की मौत के साथ ही मुसलमानों का विजय रथ अचानक ठहर गया। रणभूमि में बजने वाले शंख अचानक खामोश पड़ गए क्योंकि अब वो होने वाला था जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। वलीद बिन अब्दुल मलिक की मौत तक मुसलमानों ने 2 बड़े इलाकों को फतेह कर लिया था, जिसमें एक भारत था तो दूजा स्पेन। ये दोनों इलाके उस वक्त मुसलमानों के गौरव का प्रतीक माने जा रहे थे और इनका इतिहास भी किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं था। ये इत्तेफाक था कि मुसलमानों ने इन दोनों इलाकों को एक साथ फतेह किया और दोनों पर 1000 साल हुकूमत की। एक शहर का विजेता मोहम्मद बिन कासिम था तो दूसरे का तारिक बिन जियाद। क्या संयोग था कि 2 बड़े जनरल एक ही वक्त में 2 अलग जगहों पर एक नया इतिहास लिख रहे थे। लेकिन 715 ईस्वी में वलीद बिन अब्दुल मलिक की मौत ने सब कुछ बदल दिया। उसकी मौत के बाद उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक दमिश्क का हुक्मरान बना। वो अपने भाई से इस कदर नफरत करता था कि उसने दमिश्क की गद्दी पर बैठते ही वलीद के समर्थकों को मारना शुरू कर दिया और उसका पहला निशाना बना भारत में इस्लामी हुकूमत कायम करने वाला मशहूर जनरल मोहम्मद बिन कासिम सकफी। दमिश्क की गद्दी पर विराजमान होते ही सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को वापस दमिश्क आने का हुक्म दे दिया। ये हुक्म उसे सत्ता से हटाने का भी था और सफ़े हस्ती से मिटाने का भी। ऐसा ही एक हुक्म तारिक बिन जियाद के पास पहुंचा। दोनों अपने अपने इलाकों से दमिश्क की तरफ रवाना हुए, उस दमिश्क की तरफ जहां मौत उनका पहले से इंतजार कर रही थी। इतिहासकार लिखते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम वापस दमिश्क लौट रहा था तो भारत के लोग रो रहे थे क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने शहरों को नहीं लोगों के दिलों को फतेह किया था। उसने लोगों को वो इज्जत दी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। उसके जाने पर सिंध में मातम मनाया गया। लोगों ने उसकी मूर्तियां बना ली और उसे भगवान की तरह पूजने लगे, जिन्हें बाद के हुक्मरानों द्वारा तोड़ा गया। उसे चाहने वालों का ये हाल था कि वो आगे चल रहा था और सिंध की जनता रोते हुए उसके पीछे। इतिहास ने इससे पहले भारत की धरती पर इतना महान शासक कभी नहीं देखा था। उधर मोहम्मद बिन कासिम की मौत दमिश्क में बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक मोहम्मद बिन कासिम के शौर्य और वैभव से इस कदर भयभीत हो चुका था कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को खत्म करने का इरादा कर लिया। उसे डर था कि कहीं मोहम्मद बिन कासिम उसकी सत्ता के लिए खतरा न बन जाए। जल्लाद बुलाए गए, लोहे की गर्म बेड़ियों को पैरों में डाल दिया गया, चमड़े के गर्म कोड़ों से उसके जिस्म को ठंडा किया गया और ये सब हो रहा था सदी के सबसे महान शासक मोहम्मद बिन कासिम को मिटाने के लिए। हज्जाज बिन यूसुफ तो अपनी मौत मरा, लेकिन हिंदुस्तान को फतेह करने वाला मोहम्मद बिन कासिम तड़प तड़प कर जेल की सलाखों में दम तोड़ गया। कहते हैं कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज को इसकी खबर मिली तो वो बेसाख्ता दौड़ते हुए सुलेमान के दरबार पहुंच गए, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी और वो भी उसे बचाने में कामयाब नहीं हो सके। भारत में मोहम्मद बिन कासिम के कदम ने लोगों के सिंहासन हिला दिए। सिंध का राजा दाहिर तो ऐसा डरा कि उसने अपनी सगी बहन से शादी कर डाली क्योंकि पुरोहितों और पंडितों ने उसे बता दिया था कि जो उसकी बहन से शादी करेगा उसे सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम किसी आंधी की तरह आया और सत्ता, लोभ, क्षोभ, अधर्म सब मिटा कर चला गया। इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी राजा ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपनी सगी बहन से शादी कर ली हो।
मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में पहली इस्लामी रियासत कायम की और लोगों को बराबरी का दर्जा दिया। उसने सिंध के 4 बड़े शहरों देवल, मुल्तान, ब्राह्मणाबाद और कन्नौज में मस्जिदें बनवाई। लोगों को पढ़ाने और इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया भर से आलिम बुलाए गए। मोहम्मद बिन कासिम के कहने पर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सिंध में कुरान को सिखाने के लिए हाफिज मुकर्रर किए, जो लोगों को मुफ्त में कुरान की तालीम देते थे। पढ़ने वाले छात्रों को सल्तनत की तरफ से वजीफा दिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में सिंध भारत का पहला इस्लामी राज्य बन चुका था। उसी की दौरे हुकूमत में कुरान का सबसे पहले सिंधी भाषा में अनुवाद हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब देखा कि भारत जैसे देशों में लोगों को सही तलफ्फुज के साथ अरबी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसने कुरान में एराब यानी जेर, जबर और पेश लगवाए। इस तरह भारत विजय की मुहिम ने कुरान के मौजूदा स्वरूप में बड़ा किरदार अदा किया। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद भारत में इस्लाम रहा, मुसलमान रहे, लेकिन उनकी हुकूमत और सल्तनत नहीं रही। मुसलमानों की बस्तियों पर फिर से हमले शुरू हो गए। नागभट्ट और विक्रमादित्य जैसे जालिम राजाओं ने मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। दलित वापस दलित बना दिए गए और शासन करने वाले मुसलमान गुलाम। मुसलमानों की इज्जत एक बार फिर खतरे में थी, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। आग सुलग रही थी और ये आग जल्द ही शोला बनने वाली थी, क्योंकि भारत से 3000 किलोमीटर दूर मुसलमानों की एक फौज फिर से भारत विजय को तैयार थी। ये फौज कौन थी और उसके आने के बाद कैसे भारत में एक साथ लाखों लोग मुसलमान बन गए, इसके जवाब हम अगले एपिसोड में देंगे। अगले एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह मुसलमानों ने आज से 1000 साल पहले भारत को सुपर पावर बना दिया था। मोहम्मद बिन कासिम किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलन, लेकिन आपके लिए क्या हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।